My name is Muzdalfa Irfan. Our course is Advertising and Marketing. And in today's lecture, we will learn about marketing strategies. क्लास इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे एडवर्टाइजिंग डिस्कस की, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने बात की, एडवर्टाइजिंग की टाइप्स के बारे में बात की। फिर हमने मार्केटिंग स्टडी की कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्यों की जाती है, उसकी ज़रूरत क्या है। आज हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या तदबीरें हैं जो यूज़ की जाती हैं किसी भी चीज़ को मार्केट करने के लिए। ऐसे क्या वेज़ हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या टाइप्स होती हैं, हम इसको कैसे लेके चलते हैं, ये हम इसको देखेंगे कि बीइंग ए डिज़ाइनर, बीइंग एन एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनर, जब आप कोई भी चीज़ एडवर्टाइज करते हो, एडवर्टीजमेंट पे काम करते हो, तो मार्केटिंग आपको कैसे हेल्प आउट करता है। अच्छा, आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम लर्न करेंगे उसमें है, इसमें हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, उसकी टाइप्स क्या है, AIDA, एडा ये क्या है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हम कुछ ब्रीफ इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड डेफिनेशन। Marketing strategies are used by business to promote their product and services. Marketing strategy is used by different companies to collaborate with their consumer. It is also employed to aware the customer about the feature specification and benefits of company products. ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हेल्प करती है आपके कंज्यूमर को आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताने में और आपकी कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करने में कि वो क्या है या उसका पर्पस क्या है या आपकी कंपनी के मोटिव्स क्या है, गोल्स क्या है, वो इस चीज़ों को आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करती हैं। It is basically focused on encouraging target population to buy those specific product and services. जैसे कि हमने पहले भी बात की कि मार्केटिंग के थ्रू वो चैनल्स, वो रास्ते बनाए जाते हैं कि किस तरीके से चीज़ लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को कैसे अप्रोच करेगी, लोगों से किस तरह से आपने कम्युनिकेट करने, जो भी आपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवानी है वो किस तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगी। The marketing strategies might be totally innovative or they can be previously tried or tested strategies. Effective marketing strategies help to get ahead in the competition. Marketing strategies कोई ऐसी टेक्निक भी हो सकती है जो पहले से यूज़ की गई हो, कोई नई टेक्निक भी हो सकती है, कोई नई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कोई नया आइडिया भी हो सकता है। हमने जैसे एड टेक्निक्स के बारे में बात की, परस्यूसिव वर्ड्स के बारे में बात की, ये वो टेक्निक्स हैं जो ऑलरेडी इन यूज़ हैं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एजेंसीज इनको प्रैक्टिस कर रही हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हाउसेज इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट आप कोई ऐसा नया आइडिया भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो जो उससे पहले उस कंपनी या ब्रांड ने यूज़ ना किया हो या वो आपके ख्याल में बिल्कुल एक नया आइडिया हो। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको इस तरह से हेल्प आउट करती है। There are different type of marketing strategies available. You have to pick one as per your business requirement. Before choosing the right marketing strategy for your business, consider the following points. Number 1, define the target population. ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना होता है, जिसमें टारगेट पॉपुलेशन को आपको अपनी डिफाइन करना होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। Define targeting population is main and necessary step in choosing your marketing strategy. It gives the proper demographic which help in selecting the most appropriate market plan for your business. अच्छा क्लास, अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे मैं आपके साथ डेमोग्राफ क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ताकि आप इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। हम जैसे कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, उसके लिए आप ये देखते हो कि ये कैंपेन किस एरिया के लोगों के लिए डिज़ाइन की जा रही है, उनका एज ग्रुप क्या होगा, वो कि कौन है, मेल फीमेल, उनका जेंडर क्या है, उनका रहन सहन किस तरह का है, लाइफस्टाइल क्या है, क्या पसंद नापसंद हो सकती है। उन बेसिस के ऊपर हम जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं। फॉर सपोज अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन की है जो कि यंगस्टर्स के लिए, कोई आपने कोई पेंट इंट्रोड्यूस करवाया यंगस्टर्स के लिए, अब वो पेंट कंपनी जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए अगर वो पेंट्स हैं, पोस्टर कलर हैं, वो चाहती हैं कि वो स्टूडेंट्स में यंग स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, फाइन आर्ट्स के, उनको वो पेंट सेल करें। अब उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाएंगी, डेफिनेटली जो टेक्निक वो यूज़ करेंगे उसको बेचने के लिए, वो ऐसी टेक्निक होंगी जो स्टूडेंट्स को अपील करे। माइट भी उसके अंदर वो प्राइस चैलेंज बता दें कि इसकी प्राइस दूसरी कंपनी से कम है और क्वालिटी इसकी भी इक्वलेंट टू डैट कोई भी अच्छी कंपनी के इक्वलेंट है। ये भी हो सकता है कि आप उसकी क्वांटिटी के साथ
मैयर कर लो कि आप जो दूसरा महंगा पेंट बाय कर रहे हो कंपैरेटिवली इसकी क्वांटिटी उतनी है लेकिन प्राइस में ये लो है और आपको क्वालिटी भी वैसी की देता है। सो इस तरह से वो कंपनी टारगेट ऑडियंस लाइक स्टूडेंट्स को अप्रोच करने के लिए वो चीज़ें, वो मेजरमेंट्स, वो वेज यूज़ करेगी जो आपको अपील या अट्रैक्ट करें। अच्छा, उसको हमने डेमोग्राफिक की बात कर ली। ठीक है, डेमोग्राफिक क्या है कि आप कौन हो, आप स्टूडेंट हो, आपके एज ग्रुप किस एज ग्रुप में आती है, जेंडर क्या है, किस एरिया की यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो ये मैटर करता है, किस एरिया में रहते हो, ये सब चीज़ें आपके डेमोग्राफ के अंदर आ जाती हैं और इसी के थ्रू आप अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करते हो। देन है टेस्ट योर ऑडियंस। क्रिएट अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस ऑफ बाइंग टू टेस्ट योर ऑडियंस। Once you know the buying behavior of your target audience, you can select more appropriate marketing strategy. आप ये देखते हो कि आपके कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर क्या है, वो किस तरह की प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हैं, किन शॉप पे जाना पसंद करते हैं, किस तरह की शॉप पे जाता है, वो शॉप उसके घर के करीब है, घर से कितना दूर है, वो उसके साथ साथ और क्या चीज़ें बाय करते हैं। इस तरह से आपको अपने कंज्यूमर का एक रफ बजट शीट का आइडिया हो जाता है, ये आइडिया हो जाता है कि वो किस क्वालिटी या किस लेवल की चीज़ें बाई करते हैं। उसके अंदर रहते हुए आप उसको वो क्वालिटी और वही प्राइस देने की कोशिश करते हो। इसलिए ऑडियंस टेस्ट, एक हाइपोथेटिकल जो है उसका बाइंग टेस्ट देखना, उसका बिहेवियर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले। देन हमारे पास आ जाता है कंसीडर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में। वंस यू नो द डेमोग्राफिक, द नॉलेज आउटसाइड एंड बिहेवियर, knowledge, attitude and behavior, you can select more appropriate marketing strategy. अच्छा, उसके बाद आपके पास डेमोग्राफिक्स के अंदर अगेन आपको उनका नॉलेज का पता चल गया, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर का पता चल जाता है। इससे आप ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट कर सकते हो। Evaluate those strategies. Once you have considered marketing strategies and found the applicable ones, assess them, apply them and evaluate them. This process must be for testing purpose and the most suitable and productive strategy must be applied. अच्छा, अगेन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि आपके कंज्यूमर को क्या चीज़ पसंद है, वो किस तरह की चीज़ें बाय करना पसंद करते हैं। ठीक है, जब आप उनको ये देख लेते हो कि अच्छा उसको कैसा बाइंग बिहेवियर क्या है, उसका पैटर्न क्या है बाय करने का, चीज़ें वो कितनी दफ़ा वो चीज़ बाय करता है। फॉर सपोज अगर आपने कोई जूस इंट्रोड्यूस करवाया तो आप ये देखोगे कि आपकी ऑडियंस मंथ में कितने टाइम जूस के पैकेज बाय करती है और कौन से लीटर वाला पैकेट लेती है, कितने मिलीलीटर का पैकेट वो बाय करती है, फ्लेवर कौन सा ज़्यादा पसंद किया जाता है। देन जब आपको ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर लेते हो, असेस कर लेते हो, फिर आप इसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी सोचते हो कि अच्छा हमारी ये टारगेट ऑडियंस है, उसकी ये चीज़ें हैं जो हमने डेमोग्राफिक्स उसके निकाले हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली उसको क्या चीज़ अपील कर सकती है, ऐसा क्या बात, ऐसी क्या पॉइंट है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, उसको हेल्थ के थ्रू हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हेल्थ पर्सपेक्टिव से, इंग्रेडिएंट्स के पर्सपेक्टिव से, किन चीज़ों को लेके आपका कंज्यूमर जो है वो कंसर्न है, उन पॉइंट्स को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिंग पर्पस के लिए समटाइम कोई स्ट्रेटजी भी सेट की जाती है कि आप फॉर सपोज जैसे आपने देखा होगा आप डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हो, ग्रॉसरी स्टोर्स पे, वहाँ पे आपके पास मार्केटिंग के लोग होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को अपनी मार्केट कर रहे होते हैं, फ्री सैम्पलिंग के तौर पे, टेस्ट टेस्टिंग के तौर पे। ये बेसिकली पर्पस इसका यही होता है कि आप ये देखो कि आपके कंज्यूमर का क्या एटीट्यूड है आपके प्रोडक्ट की तरफ, और कौन से लोग हैं जो उस प्रोडक्ट से ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं या ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसको देखते हुए स्ट्रेटजी प्लान की जाती है, उसको देखते हुए आइडिया या एक जो है प्रोसेस डिफाइन किया जाता है। अच्छा, इसके बाद है टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। There are different type of marketing strategies available. Picking a marketing strategy include analyzing the need of your business, your target audience and specification of your product. ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करो उसके अंदर सबसे पहले अपनी बिज़नेस की ज़रूरत देखी जाती है, बिज़नेस की क्या नीड है, आपका बिज़नेस किस लेवल का है, आपकी अगेन टारगेट ऑडियंस की क्या ज़रूरत है, और फिर आपकी प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है, ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपकी प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करती है उसके कंपैटिटर में या दूसरी प्रोडक्ट में नहीं एग्जिस्ट करती, या ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से हाईलाइट या प्रमोट कर सकते हो।
अच्छा, अब उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमें जो मेन दो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मिलती हैं, एक है बिजनेस टू बिजनेस जिसको B2B कहा जाता है, दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग जिसको B2C कहा जाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा क्लास, ये कुछ ऐसी टर्म है दोनों जो कि थोड़ी इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसको मैं आपके साथ अगले लेक्चर में शेयर करूँगी। अभी हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपको बस इतना बता दूं, जैसे इसके नाम से डिफाइन हो रहा है कि बिजनेस टू बिजनेस मीन वो मार्केटिंग जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को की जाती है, और बिजनेस टू कंज्यूमर मीन वो मार्केटिंग जो बिजनेस से कंज्यूमर के साथ की जाती है, मतलब जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो और एक क्लाइंट टू क्लाइंट अप्रोच करते हो। ठीक है, तो ये दो स्ट्रैटेजीज हैं। अच्छा, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल। अब इनके अंदर आगे कैटेगरीज फर्दर इसमें पेड एनवायरनमेंट हमारे पास आ जाता है, एडवर्टाइजिंग आ जाती है। दिस इंक्लूड मल्टीपल अप्रोच फॉर मार्केटिंग। इट इंक्लूड ट्रेडिशनल अप्रोच लाइक TVCs एंड प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग। ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मार्केटिंग अप्रोच इज इंटरनेट मार्केटिंग। जैसे हम जानते हैं आजकल इंटरनेट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी शेयर की एग्जाम्पल्स उसकी कि किस तरह से आप इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू अपने क्लाइंट को या अपनी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, उनको इंस्पायर कर सकते हो, उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। इट इंक्लूड वेरियस मेथड लाइक PPC, पे पर क्लिक एंड पेड एडवर्टाइजिंग। अच्छा, पे पर क्लिक इज़ लाइक जैसे आप देखते हो डिफरेंट, आप फॉर सपोज यूट्यूब पे जाते हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप कुछ भी कोई मूवी देख रहे हो सपोज, उसके अंदर कोई एडवर्टीजमेंट आ गई, आप उसको उसके बाद थोड़ी देर बाद आता है कि क्लिक हेयर और ऐड इतने टाइम के बाद डिसअपेयर हो जाएगा। तो बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है कि आप वो जब क्लिक करते हो तो जो आपकी जो जिस कंपनी का वो एडवर्टीजमेंट होता है, जितनी दफ़ा उस पर क्लिक होगा उसको उतने उसके पास वो पैसे उसके अकाउंट में जाते जाएंगे। कि एक मार्केटिंग का वे है। ठीक है, पे पर क्लिक, जितने लोग जो आपके ज़्यादा साइट को विजिट करेंगे या आपके ऐड को विजिट करेंगे उतनी ज़्यादा बेनिफिट उस आपके ब्रांड को होगा या जिसका भी वो ऐड उस प्रोडक्ट को होगा। नेक्स्ट है कॉज मार्केटिंग। कॉज मार्केटिंग लिंक द सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी टू अ सोशल कॉज और इशू। इट इज़ वेल नॉन एज कॉज रिलेटेड मार्केटिंग। अच्छा, अब कोई भी मार्केटिंग की कैंपेन, कोई इस तरह का लिंक जिसको आप प्रोडक्ट को किसी सोशल इशू या कॉज के साथ लिंक कर देते हो, वहाँ पे कॉज मार्केटिंग आ जाती है या कि कॉज मार्केटिंग की टाइप है। अच्छा, फॉर सपोज इसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे आजकल डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट हमें मैसेजेस दे रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसके अंदर सोशल इशू है, सोशल कॉज आ गए, इट इज समहाउ रिलेटेड टू कॉज मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप मार्केटिंग। दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इज बेसिकली फोकस्ड ऑन कस्टमर बिल्डिंग, enhancing exciting relationship with customer and improving customer loyalty. अच्छा, व्हाट इज कस्टमर लॉयल्टी? कस्टमर लॉयल्टी से मुराद ये है कि फॉर सपोज आप अगर किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, फॉर सपोज आप सैमसंग यूज़र हो, आप ट्राई करोगे कि आपका अगर एक फ़ोन ख़राब हो गया, उसका नया मॉडल आया, तो आप सैमसंग के ही फ़ोन परचेज करो। इस बात का मतलब ये है कि यू आर अ ब्रांड लॉयल कस्टमर, कि आपका अगर फ़ोन एक दफ़ा ख़राब हो गया या कोई भी मसला हो गया, आपने दोबारा उसी ब्रांड का फ़ोन लिया या उसका जो भी नया मॉडल आया आप वो परचेज़ करना चाहोगे, तो ये आपकी उस ब्रांड के साथ लॉयल्टी होती है जो कि कस्टमर शो करता है, और ये आपको ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है। इसके अंदर ब्रांड अपना रिलेशन बिल्ड करता है कस्टमर के साथ डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके। जैसे हमने बात की थी, इमोशनल टेक्निक सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप मार्केटिंग के आती है कि आप जैसे फॉर सपोज डालडा के ऐड है, जहाँ ममता वहाँ डालडा, कि डालडा इज़ समथिंग लाइक जो कि आपकी हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस है जिस तरह आपकी मदर आपकी हेल्थ को लेके कॉन्शियस होती हैं। नेक्स्ट है अंडरकवर मार्केटिंग। This type of marketing strategy focus on marketing the product while consumer remain unaware of the marketing strategy. It is also known as stealth marketing. ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी जिसके अंदर आप मार्केटिंग भी कर रहे होते हो लेकिन कंज्यूमर डायरेक्टली उसको आइडिया नहीं होता कि ये जो भी प्रोडक्ट है, ये जो भी कॉज है, इसके पीछे वो कोई इसका पर्पस मार्केटिंग का है, बल्कि आप उसको एक डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। Next we have word of mouth. It totally rely on what impression you leave on people. It is traditionally the most important type of marketing strategy. Being heard is important in business world. When you give quality services to customer, it is likely that they promote you. अच्छा, word of mouth ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं
फॉर सपोज आपने किसी ब्रांड की कोई प्रोडक्ट यूज़ की, आपको वो अच्छी लगी, आप अपनी फ्रेंड को भी बोलेंगी कि मैंने फ़लाँ कंपनी का शैम्पू यूज़ किया था या फ़लाँ कंपनी का मैंने फ़लाँ ब्रांड का ड्रेस बाय किया, उनके कलर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ है, जो कि आप इसके लिए कंपनी आपको पे नहीं करती, कंपनी आपको आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है, आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर रही है, किस फॉर्म में, बेस्ट प्रोडक्ट दे के, बेस्ट सर्विसेज दे के आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है, और उसकी बेस के ऊपर आप उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हो, जिसको कि कंपनी बिल्कुल नहीं जानती ना, वो आपको उस केस में पे करेगी, लेकिन दिस इज कॉल्ड अ वर्ड ऑफ माउथ, और ये हम बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरनेट मार्केटिंग. It is also known as cloud marketing. It usually happens over the internet. All the marketing items are shared on the internet and promoted on various platforms via multiple approach. Again, आपकी जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड आइटम है, आप उसको डिफरेंट सोशल मीडिया, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर डालते हो, वहाँ पे वो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू मल्टीप्लाई होती हैं, लोगों तक पहुँचती हैं, लोगों को उसको अप्रोच करते हैं. उसके अंदर आपके पास ऑनलाइन डिफरेंट, ये जैसे हम बाय करते हैं, डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट ऐप आ जाती हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. ये बेसिकली इंटरनेट मार्केटिंग के अंडर आता है. अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग. सेल इज पर्सनली द मोस्ट चैलेंजिंग वर्क. Even for the largest retail, selling is always tough, especially when they are high volume target. However, with the new marketing strategies, selling isn't as difficult as it was. कोई भी चीज़ सेल करना बहुत चैलेंजिंग काम है. लोगों को कन्विंस करना अपनी बात पे, अपनी प्रोडक्ट पे, ये बताना कि ये कितनी उनके लिए फ़ायदा मंद है, कितनी अच्छी है, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब है. लेकिन इसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब इन्वॉल्व होती हैं तो ये हेल्प आउट करती हैं सेल को प्रमोट करने में, ठीक है. और इसकी वजह से जैसे जैसे नई नई स्ट्रेटजीज आती जा रही हैं, सेलिंग पॉइंट, सेलिंग पर्पस ज़्यादा इजी होता जा रहा है, लोगों को अप्रोच करना आसान हो गया है, लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा आसान हो गया. In transactional marketing, the retailer encourages customer to buy with shopping coupon, discount, and huge events. It enhances the chance of sale and motivate the target audience to buy the promoted product. आप जैसे कि आजकल देखते हैं सेल, हर कुछ टाइम के बाद किसी ब्रांड की सेल आ जाती है, 20% से स्टार्ट होगी, 30%, फिर देन 50%, फ्लैट 50%. इस तरह से कंपनीज उसको प्रमोट करती हैं, ब्रांड उसको प्रमोट करते हैं, डिफरेंट आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं, डिफरेंट वाउचर्स आपको मिलते हैं. ये सब ट्रांजेक्शनल कैंपेन के अंदर, ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं, जो कि हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करने में और ज़्यादा लोगों की अटेंशन गेन करने में. देन वी हैव डाइवर्सिटी मार्केटिंग. It creates diverse audience by customizing and integrated different marketing strategy. It covers different appeal like cultural belief, attitude, views and other specific need. अच्छा, डाइवर्सिटी मार्केटिंग अगेन, जिसके अंदर आप विद द हेल्प ऑफ योर कल्चर, डिफरेंट बिलीफ के ऊपर आप अपने कंज्यूमर से बात करते हो, उनकी राय लेते हो और उसके ऊपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फिर आप सेट करते हो कि किस तरह आपने उनको विद द हेल्प ऑफ द कल्चर, उनके ट्रेडिशन के थ्रू आपने उनको अप्रोच करना है या उनसे आपने कम्युनिकेट करना है. अच्छा क्लास, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इसी लेक्चर में, ये है AIDA, एडा भी आप इसको कह सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट एब्रिवेशन है जो आपको डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग में सुनने को मिलेगी, स्पेशली जब आप फ्यूचर में एजेंसीज़ को ज्वाइन करोगे, मीडिया हाउसेस को ज्वाइन करोगे. ये वहाँ पे आपको टर्म्स बहुत ज़्यादा डिज़ाइन एजेंसीज़ में तो बहुत सुनने को मिलती है. अल्टीमेटली द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रमोशनल कैंपेन culminate in the purchase of goods or services by the target market. The classic model for outlining promotional goal and achieving the ultimate outcome is the AIDA model. ठीक है. अच्छा, अब किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, उसको अचीव करने, उसके टारगेट ऑडियंस की अटेंशन अचीव करने के पीछे जो एक पर्पस होता है, वो बेसिकली ये मॉडल है, ठीक है, जो इसको आपको हेल्प करेगा कि आपने किस तरह प्रमोशनल गोल को अचीव करना है या कैसे आउटकम आपका उसमें से बेहतर आउटकम निकलेगा. AIDA इज स्टैंड फॉर A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर एंड A फॉर अगेन एक्शन. ठीक है, दिस इज व्हाट AIDA मॉडल इज. अटेंशन, व्हाट इज अटेंशन? हम सब इस वर्ड से फेमिलियर हैं, बहुत ज़्यादा हमने वर्ड सुना है. अटेंशन, किसी की अटेंशन लेना, तवज्जो हासिल करना.
Attention firm cannot sell product if the member of the target market do not know they exist. As a result, the first major goal of any promotional campaign is to attract the attention of potential customer. जब तक किसी कस्टमर को पता नहीं है कि आपने मार्केट में कोई ऐसा शैम्पू इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि अगर कोई ऐसा केस है कि पानी नहीं अवेलेबल या सर्दियों में आपके पास टाइम कम है, आप विदाउट वाटर शैम्पू करना चाहते हो, तो ये शैम्पू भी मार्केट में है, ठीक है। जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करोगे, आपके ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि आपने इतना इनोवेटिव किस्म का शैम्पू इंट्रोड्यूस करवाया। सो सबसे पहला जो मेजर गोल होता है वो ये होता है किसी भी प्रमोशनल कैंपेन का, लोगों की अटेंशन। आपने अटेंशन कैसे लेनी है, इसके लिए आपने देखा होगा बहुत से जब कोई नए ब्रांड्स आते हैं वो उससे पहले अपने टीज़र इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर सपोज अगर आपको याद हो जब ओमोर आइसक्रीम लॉन्च हुई थी तो लाहौर में काफ़ी जगह पे आपको उसको टीज़र से मुराद इस तरह के पोस्टर नज़र आते थे जिसके अंदर कोई कुछ डिफाइन नहीं था कि ये क्या है। वो कलरफुल से ऑरेंज पोस्टर्स थे लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ से रेलेवेंट है। टीज़र्स के ऊपर हो सकता है सिर्फ लोगो ही हो किसी नए ब्रांड का, उसका कोई स्लोगन हो सकता है, कोई एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से मैसेज कन्वे नहीं हो रहा होता। तो ये तरीका होता है लोगों की अटेंशन, ये एक तरीका है बेसिकली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और मल्टीपल वेज हैं लोगों की अटेंशन गेन करने के कि वो आपकी प्रमोशनल कैंपेन को अटेंशन दें कि ये क्या चीज़ है, किस प्रोडक्ट के बारे में बात करें। डेफिनेटली वो उसको देखेंगे, उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे तो ही उस प्रोडक्ट को समझेंगे और देन फिर वो अगला स्टेप लेंगे। अटेंशन की बात आ जाती है, वी हैव इंटरेस्ट। Attracting attention seldom sell products. Therefore, the firm must spark interest in the product by demonstrating its features, uses, and benefit. अब आपने क्लाइंट का इंटरेस्ट डेवलप करना है। सबसे पहले अटेंशन दी, ओके फाइन, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, अब उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? उसको ये बता कि इस चीज़ के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर आपके फ़ायदे का क्या है, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, या आप इससे क्या अचीव कर सकते हो, या आपको किस तरह हेल्प आउट करेगी। द वर्ड यू कह कि जब आप उनसे बात करेंगे या उनके बारे में उनको बताएंगे तो वो जल्दी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर का, अपने कंज्यूमर का इंटरेस्ट डेवलप करते हो अपनी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया के अंदर कि जिसकी पहले आपने क्लाइंट की अटेंशन दी, देन इंटरेस्ट डेवलप करवाया। देन वी हैव डिज़ायर। व्हाट इज़ डिज़ायर? किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना, ख्वाहिश जागना कि मैं ये लेना चाहती हूँ, मैं ये ख़रीदना चाहती हूँ, मुझे ये कपड़ा पसंद आ गया, मुझे ये बाय करना है। टू बी सक्सेसफुल फर्म मस्ट मूव पोटेंशियल कस्टमर बियॉन्ड मोस्ट इंटरेस्ट इन द mere interest in the product. Good promotional will stimulate desire by convincing potential customer of the product's superiority and its ability to satisfy specific need. आप क्लाइंट को ये बताते हो, आप क्लाइंट को ये उनकी ज़रूरत से आगाह करते हो कि ये चीज़ आपके लिए किस तरह से ज़रूरी है, आपके लिए ये प्रोडक्ट किस तरह से ख़ास है, आपका इससे क्या क्या काम सॉल्व हो सकते हैं। डिज़ायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की ख्वाहिश जब आपके दिल में जागती है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये बनना है, मुझे इस मकाम तक पहुंचना है। तो इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट के थ्रू अपने कंज्यूमर को, अपने क्लाइंट को ये बताते हो कि ये प्रोडक्ट आपको हेल्प आउट करेगी इस लेवल तक जाने में। जैसे हम फेयर एंड लवली का ऐड देखते हैं, उसके अंदर हमेशा क्या दिखाया जाता है कि जैसे ही कलर फेयर हुआ आपकी लाइफ चेंज हो गई है। तो बेसिकली क्या किया गया उस ऐड के अंदर, ये बताया गया है कि ये कितनी ज़रूरी है, उसको आपके काइंड ऑफ डिज़ायर, आपकी ख्वाहिश बनाया गया है कि मैं भी ये लेना चाहती हूँ ताकि मैं भी उस लेवल तक पहुँच सकूँ, उस मकाम तक पहुँच सकूँ जिसके अंदर ये, जिसको ये बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डिज़ायर होती है जो कि हम उस प्रोडक्ट की प्रमोशन के थ्रू लोगों के दिल में या लोगों के दिमाग में वो एक ख्वाहिश पैदा करते हैं कि ये चीज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आपने ये क्यों बाय करनी है। Then we have action. After convincing potential customer to buy the product, promotion must then push them toward the actual purchase. अच्छा, अब जब सब कुछ हो गया, ठीक है, आपने वो 3 स्टेप देख लिए ऐड के, देन लास्ट स्टेप इज एक्शन। जब लोगों को आपने अटेंशन उनकी ग्रैब कर ली, बता दिया कोई प्रोडक्ट आई है, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर दिए, उनकी डिज़ायर वो प्रोडक्ट बना दिया, उनकी ज़रूरत बना दी, उनको ये बता दिए कि बगैर इसके आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। देन आपने उनको लास्ट उनको बताना है कि अब उन्होंने क्या एक्शन करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोड स्कैन करने का आप लोग कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि स्टोर पे जाके बाय करें। किसी भी तरह से आपने अपने कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट तक बेसिकली पहुँचाना है, उस आइडिया तक पहुँचाना है, उस सर्विसेज तक पहुँचाना है। तो उसके लिए आप उनको फाइनल एक्शन बताते हो। और क्योंकि जब एक स्टेप के
एक प्रोसेस के थ्रू चल के आते हो तो वो कस्टमर के या कंज्यूमर के माइंड में, उसके दिल में इतनी ज़्यादा उस चीज़ की एक डिज़ायर जिसकी हमने बात की वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसको इतना वो उसके बगैर लग रहा होता है कि अच्छा मैं अगर ये चीज़ बाय नहीं करूँगी तो मैं शायद कामयाब नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो इस चार्ट को बाय अनकॉन्शियसली फॉलो करते हुए वो चीज़ बाय कर लेते हैं। The role and importance of specific promotional element vary across the step in the ADA model. ठीक है, अब अगेन स्पेसिफिकेशन क्या है एलिमेंट की वो वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, आपके ब्रांड टू ब्रांड। ठीक है, हर ब्रांड हर प्रोडक्ट के लिए एक जैसी बात नहीं की जा सकती। Mass communication elements such as advertising and public relation tend to be used more heavily to stimulate awareness and interest due to their efficiency in reaching large number of potential customers. अच्छा, उसके बाद एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन मैसेजेस के थ्रू कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस दी जाए, उनको एक्सप्लेन किया जाए कि प्रोडक्ट क्या है, आपको कैसे हेल्प आउट करेगी, आपने इसको क्यों यूज़ करना है। ये सब चीज़ें आप डेवलप करेंगे तो ही आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा या आपकी सर्विसेज को इम्पोर्टेंस देगा। Along with advertising, sale promotion activities such as product sample or demonstration are vital to stimulate interest in the product. अच्छा, एडवर्टाइजिंग के साथ साथ आप सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसके थ्रू ये पता चलता है कि ये लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर किस तरह से आप डेवलप करोगे, लोगों को किस तरह आप अट्रैक्ट करोगे। आप डिफरेंट आप देखते हो ब्रांड्स, डिफरेंट स्टोर्स, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मॉल्स में और इस तरह की साइट्स पे जाके वहाँ पे अपना कोई ना कोई स्टॉल लगाती हैं, कोई एक्टिविटी करवाती हैं जिसका पर्पस होता है लोगों को इंगेज करना और उसके थ्रू उनको उस ब्रांड की अवेयरनेस देना। The enhanced communication effectiveness of personal selling made it ideally suited to move potential customer through internal desire and into action. अच्छा, अगेन सबसे ज़्यादा जो चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है वो पर्सनल सेलिंग है। ठीक है, आप लोगों को खुद बताते हो कि ये चीज़ ऐसे है, इसका ये फ़ायदे है, और जब वो किसी से सुनते हैं तो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होकर उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर एक डिज़ायर होती है कि अब अगला एक्शन हमने लेना है इसको बाय करने का। Other sale promotion activities such as product display coupon and trail size packages are well suited to pushing customer toward the final act of making a purchase. अच्छा, उसके बाद आप प्रोडक्ट डिस्प्ले, उसके कूपन हो सकती हैं, कोई उसका आप जिस मैंने बताया आप उसको ये बता सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट आपके जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर किस तरह से है, आप ज़्यादा ग्रामेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो, पैकेजिंग का मटीरियल आपका ज़्यादा बेहतर है, कुछ भी कोई भी एलिमेंट इस तरह का जो कि आपको आपके कंपेटिटर से या मार्केट में रखी हुई बाकी प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करे। द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रमोशनल एलिमेंट आर वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन उसका रोल क्या है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, किस तरह की प्रोडक्ट है, किस तरह का आइडिया, किस तरह के ब्रांड है, उसके अकॉर्डिंगली उसका रोल वेरी करते हैं। Industrial products such as heavy equipment rely more heavily on personal selling. Consumer products require greater use of advertising, sale, promotion, and public relations. This variety also occurs across stage in product life cycle. Early in the product life cycle, even before its introduction, the heavy expenditure on promotional activities are often a significant drain on the firm resource. अच्छा, हम आगे भी बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, लेकिन हम इस चीज़ को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, कि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज हैवी इक्विपमेंट, रिलाई मोर, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर पर्सनल सेलिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट रिक्वायर ग्रेट यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर पर्सनल सेलिंग आ गया, और कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हैं जो कि हमारी डेली बेसिस जिसमें FMCG हम बात करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, वो ज़्यादातर सेल्स, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के अंदर आ जाती हैं। इनको आप इसके थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, और ये एक वेरिएबिलिटी है जो कि अकर करती है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में। अब लाइफ साइकिल का मतलब तो आप सब समझ सकते हो कि ज़िंदगी का साइकिल कैसे चलता है उसके अंदर। At this stage, it is important to consider these expenditure as investment from the long-term because the true impact of that promotional program may not be felt for some time. अच्छा, अब अगेन किसी भी प्रमोशनल कैंपेन में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो बेसिकली आपको फ़ायदा लॉन्ग टर्म में देता है, वो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देता है। समटाइम आपको फ़ौरन उसी वक्त रिजल्ट नज़र नहीं आते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज़ आपकी हाईलाइट होना शुरू होती है, प्रोमोट होना शुरू होती है, तब आप उसके फ़ायदे देखते हो।
By the time a product has moved into the maturity phase of its life cycle, the firm can reduce promotional expenditures somewhat, thereby enjoying lower cost and higher profile. अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आपने देखा है कि बहुत से ब्रांड जो अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो बहुत पुराने हैं, बहुत सालों पुराने, आप उनको बचपन से जानते हो, देखते आ रहे हो, या आपके पेरेंट्स, उनके लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी वही यूज़ करते आ रहे हैं. इसके पीछे पर्पस क्या होता है कि जब प्रोडक्ट एक खास हद तक पहुंच जाती है, जब लोगों को उसका पता चल जाता है, लोगों की वो डिज़ायर बन जाती है, उसके बाद वो एक्शन करते हैं, ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो समहाउ को जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंडस्ट्री है, उसका फिर प्रमोशन के ऊपर जो बजट है वो कम हो जाता है, प्रमोशन पे एक्सपेंडिचर कम होने लग जाता है, बिकॉज लोगों को वो चीज़ ऑलरेडी पता चल चुकी होती है. इसलिए उसके लिए बार बार नई एडवर्टीजमेंट की या बार बार उसको जाके उतारने लगाने की उस ऐड को ज़रूरत नहीं पड़ती. क्योंकि जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं, जो अच्छे ब्रांड्स की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रांड अपने ऊपर जो पैसे जो लगाते हैं अपने, वो लगाते हैं प्रमोशनल कैंपेन्स के ऊपर. जब एक दफ़ा एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता है, सेट हो जाता है, फिर उसकी कोशिश होती है, बिकॉज लोग उसको ऑलरेडी जान जाते हैं, लोगों को उस ब्रांड का पता चल जाता है, फिर उसका वो टाइम होता है कि वो प्रोडक्ट उसकी मेच्योर लेवल पे आ जाती है और वो उससे बेनिफिट लेते हैं प्रॉफिट की सूरत में. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट है कि कोऑर्डिनेटिंग प्रमोशनल एलिमेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम require a complete understanding of the role, function, and benefit of each element. The advantages and disadvantages of each element must be carefully balanced against the promotional budget and the firm IMC integrated marketing communication goal and objectives. अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, कि प्रोडक्ट का बेसिकली लाइफ साइकिल है क्या, जो कि हम, जैसे हमने बात की, एडा एक चार्ट है जिसको प्रोडक्ट फॉलो करती है, जिसको प्रमोशनल कैंपेन फॉलो करती है, जिसके थ्रू आप कंज्यूमर को बेसिकली उनकी वो चीज़ को डिज़ायर बना के, उस प्रोडक्ट को उनकी डिज़ायर बना के उस प्रोडक्ट तक लेके आते हो. अब उस प्रोडक्ट की आगे लाइफ किस तरह से चलती है. Introduction. Promotion depend on heavy advertising and public relation to build brand awareness and educate customer on the product benefit. अच्छा, प्रमोशन आपके क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में बताती है, उसके बेनिफिट बताती है, आपके क्लाइंट को बेसिकली अवेयर करती है या एजुकेट करती है प्रोडक्ट के बारे में. पर्सनल सेलिंग इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज एंड सप्लाई चेन कॉर्पोरेशन. पर्सनल सेलिंग के थ्रू आप ये देखते हो कि आपका सप्लाई चेन की कॉर्पोरेशन, ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी, ये आप देखते हो सप्लाई चेन कॉर्पोरेशन में. कंज्यूमर सेल प्रमोशन स्टिमुलेट प्रोडक्ट ट्रेल, while trade sale promotion facilitate or expedite distribution activities, especially in obtaining favorable shelf space or product display. अच्छा, उसके बाद सेल प्रमोशन आपको हेल्प करती है कि आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ डिस्प्ले कहाँ पे होगा, शेल्फ के ऊपर क्या इसकी प्लेसमेंट कैसी होगी, क्या इम्पोर्टेंस होगी, और उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले किस तरह से होगा. ग्रोथ. अब सबसे पहले हमने बात की इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को आप जब उसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं, सबसे पहले आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करके, अवेयरनेस बिल्ड करके, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बता के. सही है. उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, वो शेल्फ पे कहाँ पे आएगी, किस स्टैंडर्ड पे आ रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं. देन उसकी ग्रोथ. To sustain growth, firms spend heavily on advertising and public relation to build and maintain brand loyalty. Personal selling, maintain distribution and supply chain corporation, sale promotion activities decline in importance. अच्छा, अब ग्रोथ के अंदर क्या किया जाता है कि अगेन एडवर्टीजमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयर हो, पब्लिक उसको बाय करे और उनके साथ एक लॉयल्टी का एक लॉयल्टी मेंटेन की जा सके, ब्रांड लॉयल्टी, जो जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है कि जब आप किसी ब्रांड के अगर प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो आप हमेशा उसी ब्रांड को ही प्रेफर करो, ठीक है. तो ये ग्रोथ बेसिकली ये प्रोडक्ट को आगे बढ़ने में हेल्प आउट करता है. ग्रोथ के अंदर हमने ये देखते हैं कि प्रोडक्ट आपकी किस तरह से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, कैसे वो ज़्यादा लोगों तक जा रही है, किस तरह वो पब्लिक तक पहुंच रही है, और पब्लिक का उसके साथ क्या इमेज या क्या रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है. मैच्योरिटी. अ फर्म यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग शिफ्ट टू एम्फसाइज रिमाइंडिंग कस्टमर ऑफ द फर्म प्रोडक्ट. Sale promotion efforts strongly encourage brand switching for both customer and trade. Personal selling remain important to ensure supply chain support and distribution coverage. अच्छा, सबसे पहले एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा लोगों तक गई. अब जिस तरह ये लाइफ साइकिल अगर आप इसको नोट करें तो बिल्कुल ऐसे जैसे ह्यूमन लाइफ है.
हमारी लाइफ कैसे है, बच्चा पैदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता है, मैच्योरिटी पे जाता है, दैन उसके बाद आपकी एज का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्ट भी इसी तरह से होती है, प्रोडक्ट मार्केट में आती है, इंट्रोड्यूस होती है, देन वो ज़्यादा लोगों तक जाती है, पहुंचती है, ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल कैंपेन्स, फिर वो एक मेच्योर लेवल पे आ जाती है। और मेच्योर लेवल वो होता है जब लोग उसके बारे में काफ़ी हद तक जान जाते हैं, आपको ज़रूरत ही रहती बार बार उसके बारे में उसको लोगों को प्रमोट करने की। हाँ, आप उसके ऊपर कैंपेन्स डिज़ाइन करते हो, लेकिन क्योंकि वो लोग उसको जान गए होते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसकी कैंपेन उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली या उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा उसको लोगों को ये बताना नहीं पड़ता कि ये क्या चीज़ है या कोई नई प्रोडक्ट है, बल्कि एग्जिस्टिंग उसके एक ब्रांड इमेज होता है और जो कि पॉजिटिव वे में होता है, उसी के ऊपर बिल्ड आप आगे जो है प्रमोशनल कैंपेन्स पे काम करते जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से उस प्रोडक्ट की मेच्योरिटी आ जाती है कि जब वो प्रोडक्ट इनफ लोगों तक पहुंच गया, लोगों को उसका पता चल गया, वो आपकी प्रमोशन के बगैर भी उसी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, क्योंकि उनका उसके साथ एक जो है रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, उनको उसके साथ एक लॉयल्टी बिल्ड हो गई है। देन हमारे पास लास्ट है डिक्लाइन। जैसे कि हमने पहले बात किया, हर चीज़ का, हर लाइफ साइकिल का डिक्लाइन है, हर लाइफ का डिक्लाइन है। Firm begin to distinctly reduce their advertising and public relation effort in an attempt to reduce expenses. Sale promotion and personal selling drop to level that are just sufficient enough to maintain product support. अच्छा, डिक्लाइन में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, उसकी एडवर्टाइजिंग करना कम कर देती है आहिस्ता आहिस्ता उसको, ताकि उसकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर कम एक्सपेंस लगाती है। उसकी सेल, प्रमोशनल और पर्सनल सेलिंग जो है उसको वो इतना ज़्यादा करती है कि उसको उसके थ्रू जो है, लाइक आप सेल फॉर सपोज गर्मियों के कपड़े, जैसे मार्केट में कोई भी आपके पास नया प्रिंट आता है, समर्स आ रही हैं, लॉन के प्रिंट्स आ जाएंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता आप क्या देखोगे, अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, देन उसका ग्रोथ वो टाइम है जब पीक टाइम होता है, जब आप गर्मियों में कपड़े बाय कर रहे होते हो सिलवाने के लिए, डिफरेंट बीच में ईद आ जाती है, इस तरह से वो एक ग्रोथ का और मेच्योरिटी का फेज़ होता है। उसके बाद जब सीज़न चेंज होने लगता है, जैसे सर्दियाँ आने लगती हैं, तो आप क्या देखते हो कि उसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगनी स्टार्ट हो जाती है। वो पुराने डिज़ाइन जो आपने मार्च में आए थे, सितंबर अक्टूबर में जाके वो डिज़ाइंस के ऊपर सेल लगने लग जाती है, उनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता कंपनी उनके जो पेज, ऑनलाइन पेज, वो उसके ऊपर आपको फ्रेश अराइवल या न्यू अराइवल में नज़र नहीं आता, बल्कि वो पुराना आर्टिकल हो जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोडक्ट का डिक्लाइन होता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चलती है, जिस तरह से इंसान की लाइफ साइकिल है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी मार्केटिंग से रिलेटेड। आज हमने बात की सबसे पहले स्ट्रेटजीज़ की, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, एडा के बारे में बात किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मॉडल है AIDA, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा। और यही प्रिंसिपल आपने हमेशा अपनी असाइनमेंट में, डिज़ाइन के असाइनमेंट में यही प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि आपने सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवा रहे हो अपनी चीज़, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो कि उसकी ग्रोथ बढ़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका पता चले। उसके बाद वो फेज़ आए कि जब वो प्रोडक्ट इतनी वेल नोन हो, लोगों के लिए वो जानते हैं उसको, आप उसका लोगो यूज़ करें, उसके कलर यूज़ करें, लोग समझें किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और फाइनली आप उसका फिर उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन आने लग जाता है। क्लास में उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको जो है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरह हमने एडा मॉडल और उसके बाद लाइफ साइकिल को लेके चलना है, और एडा के अंदर हमने जो चीज़ें एक्सप्लेन की वही आगे लाइफ साइकिल में, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में हेल्प करती हैं कि आप एडा के थ्रू उन चीज़ों को प्रमोट करते हो, देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आके वो किस तरह से लोगों तक पहुँचती हैं, लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने डिक्लाइन की तरफ आ जाती हैं। क्लास आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो चीज़ आपको नहीं क्लियर होगी, आप वो जब हम अपना ऑनलाइन लेक्चर लेंगे, क्लास का सेशन होगा, आप उसमें मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं क्लियर होती, तो हम इसको तब देखेंगे साथ में। और इसको आपने जब भी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करने हैं या इसके लेक्चर सुनने, तो हमेशा आप इसको अपने डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के थ्रू देखा करो। और जब आप डिज़ाइन असाइनमेंट करते हो तो उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स डालने की कोशिश करो। जो एलिमेंट्स आपको अगर लगते हैं कि सारे नहीं, तो जो इसके लिए यूज़फुल हैं, जो उसके अंदर काम आ सकते हैं, वो टेक्निक्स, वो सब चीज़ों को अपने आप रेगुलर डिज़ाइन असाइनमेंट का पार्ट भी बनाओ, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने का। क्लास नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।